नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था। पिछले लगातार मैं फोकस कर रहा हूं कि आप लघु उद्योग लगा सकें, सरकार इसमें मदद कर रही है, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं। मैं लगातार इस पे वीडियो बना रहा हूं और लगातार आप सभी के जो सवाल हैं हमें कमेंट के माध्यम से मिल रहे हैं, लगातार आप सभी क्वेरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का सवाल था कि भाई क्या योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 2 वीडियो इस पे बना चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा फिर से वीडियो बना के इस पे आपको डिटेल बताना चाहिए कि क्या आपको योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार में अभी लागू हुआ 1 जून से, जो वेबसाइट लॉन्च हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मैक्सिमम 10 लाख रुपए लोन के रूप में आपको दी जाएगी, जिसमें 50% सब्सिडी मिलेगा और आप उसे लेके अपना नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी टीम से अपना पूरा परिचय दें पहले। नमस्कार, मैं आशीष सोनी गोपालगंज से हूँ। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने वीडियो शूट किया था उस समय बहुत ज़्यादा उसके बाद फ़ोन कॉल और विजिट आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है और कंडीशन क्या है लोन लेने के लिए। तो जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वो एक बार वेबसाइट पे बोलेंगे, दिखा दीजिए उनको भी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग हैं जो एक ही परिवार से, मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं कि हम एक ही परिवार में 2-3 लोग चाहते हैं, बड़ा उद्योग डालना है, तो एक ही परिवार से 2-3 लोग मिलकर 2-3 लोग के नाम पे हम लेंगे, सब्सिडी का फ़ायदा लेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का जो रूल है कि एक परिवार में किसी एक ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा और स्वीकृति राशि अधिकतम 2 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। 2 पार्ट में करके सरकार आपको देगी और इसे कैसे वापस करना है सरकार को, उसके बारे में बताया गया था कि ये मैक्सिमम माने 10 लाख है और जिसे 5 लाख सब्सिडी होगा उसमें 50% सब्सिडी है और उसमें 84 किस्तों में आप 84 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप 84 किस्तों में आप दे सकते हैं। 84 यानी आप डिवाइड कर सकते हैं और अगर पुरुष के नाम से तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा और अगर महिला के नाम से ले रहे हैं, महिला उद्यमी योजना में 0% इंटरेस्ट है। और मेन इसमें अगर योग्यता के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट में देख सकते हैं कि सबसे पहला तो ये है कि भाई बिहार का निवासी होना चाहिए। ये सिर्फ बिहारियों के लिए बिहार सरकार का स्कीम है। और दूसरा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा के अंतर्गत हो। यानी इसमें जनरल के बारे में नहीं बताया गया है। जनरल युवा में आ जाएंगे, जनरल के जो भी कैटेगरी युवा में आ जाएंगे तो उनको वो चीज़ बेनिफिट होगा वो मिल जाएगा। जनरल का भी लास्ट टाइम ये जनरल का नहीं था, इस बार जो युवा के अंतर्गत आ रहे हैं वो जनरल के कैटेगरी में आ जा रहे हैं वो। कि आप ये इसमें जाति सर्टिफिकेट आपको देना है, लेकिन इसमें जाति बंधन नहीं है, आप किसी भी जाति से हों आपको लाभ मिलेगा। दूसरा 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको इंटर पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए या पॉलिटेक्निकल या डिप्लोमा, माने इंटर के समकक्ष होना चाहिए आपको, इंटर के समकक्ष में। हाँ, उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 50 वर्ष के लोग इसका लाभ ले सकते हैं और इसमें आपको कोई इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो गया, जैसे मैं सिंगल पर्सन हूँ, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं मेरा प्रोप्राइटरशिप हो गया। अगर मैं और भैया दोनों करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप हो गया। अगर दोनों मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इसमें योग्यता होनी चाहिए, मैंने इसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए? MSME रजिस्ट्रेशन, MSME या GST का सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। MSME उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करके आप किसी फॉर्म के नाम पे ले सकते हैं। हाँ, ये पेपर होना चाहिए आपके पास और प्रस्तावित फॉर्म के नाम से एक करंट अकाउंट होना चाहिए। यानी जो आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं उद्योग आधार में या कोई कंपनी है आपके पास पहले से किसी नाम से, तो उसके नाम से आपको करंट अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट तभी खुलेगा मेरे ख्याल से जब GST आपके पास होगा, बैंक तभी खोलती है करंट अकाउंट। एक बार इसके लिए बैंक में आप मिल सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है। इसके बाद जो प्रोप्राइटरशिप है वो उनका पर्सनल पैन होगा, उस पैन पे वो अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। उनके लिए कोई पार्टनरशिप का पैन नहीं चाहिए या फिर कंपनी का पैन नहीं चाहिए। वो सिंगल पर्सन है तो उनका पर्सनल पैन से हो सकता है। ये योग्यता की बात हो गई। साफ साफ आप इसे वेबसाइट पे देख सकते हैं, ये आपको योग्यता की बात हो गई। और दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन आप देंगे तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए जो आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। सबसे पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ये बिहारियों के लिए है, सिर्फ बिहार सरकार की स्कीम है, तो इसमें प्रूफ करना होगा कि आप बिहार से हैं।
मैट्रिक पास आपको सर्टिफिकेट देना होगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए। आप उसमें उस डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसके लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष आपको देना होगा, अपनी प्रमाण पत्र देना होगा क्वालिफिकेशन दर्शाने के लिए। और फिर आप इसमें फिर जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पिता के नाम से मतलब क्या दिया हुआ है? मतलब उसमें पिताजी का नाम मेंशन होना चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, पैन कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो तुरंत का खींचा हुआ चाहिए 120 KB का जो अपलोड करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर आप करके आपको इसमें देना होगा, स्कैन करके उसको। फिर करेंट अकाउंट संकल्प के निर्गत तिथि युवा के लिए दिनांक 13/5/2020 के बाद साक्ष्य के साथ। अलग अलग करेंट अकाउंट का जो डेट दिया गया है कि कौन सा डेट के बाद का होना चाहिए, तो सबके जैसे युवा के लिए 13/5/2021 है, वैसे ही एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए इधर इसको। महिला के लिए 18/5/2018 डेट रखा गया, उसके बाद का करेंट अकाउंट होना चाहिए। और युवा के लिए है 13/5/2021 का। वैसे ही अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डेट क्राइटेरिया रखा गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आई थिंक जो भी नया बिजनेस करने वाला है, चाहे जो उद्योग लगाने वाला, उसके पास तो अभी करंट अकाउंट होगा नहीं, तो सबके लिए अभी मौका है, करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपने देख लिया कि बार बार कमेंट आ रहा था कि क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन मैंने अप्लाई करने के लिए। और गवर्नमेंट ने अभी इस रजिस्ट्रेशन को बंद कर रखा है ताकि आप ये सारे पेपर अपना रेडी कर लें। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन, जैसे लॉकडाउन ढील होगा, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा, उसके बाद से इसका रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं उसके बाद से। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो ज़रूरी कॉल आ रहे हैं हम लोग के पास कि अगर ये सारे पेपर हम रेडी कर लेते हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि हमें लोन मिल जाएगा? ये चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक कॉल आ रहे हैं कि क्या गारंटी आप दे सकते हैं, पेपर जो आप रेडी कर सकते हैं तो गारंटी दे सकते हैं लोन के लिए। तो ये तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है। यहाँ तो जीने मरने का कोई गारंटी नहीं है, तो फिर लोन की बात है, लोन का क्या होगा। देखिए, फिलहाल आज के वीडियो में हमने बताने की कोशिश की कि जो सरकार जो योग्यता निर्धारण किया है इस पर कि आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो हमने बताया। बाकी इसके बाद बैंक जो सरकार स्वतंत्र है कि आपको लोन देगी कि नहीं देगी, ये तो पूरी प्रक्रिया है। आप एक तो कमेंट आया था मेरे पास कि हमने पिछले साल वाला ही रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, हमें आज तक कोई सूचना नहीं मिली। तो आप अप्लाई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है, तो आप कोशिश कीजिए, लगे रहिए। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है। इतने सारा फाउंडेशन सरकार ने इसलिए लगाया है कि फिल्टर हो सके। लोग जो टाइम पास कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि सरकार का फंड है ले लें। मेरे पास कई सारे कॉल आए कि भैया पास हो जाए तो हमारे घरवा छत हो जाए, छत करावे के बाद तो पैसा फंड मिल जाए तो कुछ सब्सिडी बात हम छत करा लेती, घरवा बनवा लेती। तो ये सब सरकार भी बुर्बक नहीं है, जो लोग बैठे हुए हैं इसके पीछे प्लान जो बना रहे हैं वो लोग बुर्बक नहीं है, सबको पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी फाउंडेशन हमको लग रहा है कि इसीलिए कि जो उद्यमी बनने की इच्छा रखते हैं वो पेपर भी अपना तैयार करके ज़रूर रखे होंगे या ज़रूर करवाएंगे, ये मौका मिला है। तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि हम भी सरकार से मदद लेके या सरकार का मदद मिले या ना मिले हम उद्योग शुरू कर सकते हैं, तो आप पेपर रेडी कीजिए, अप्लाई कीजिए। और हो सकता है 200 करोड़ ही है पुरुष के लिए और 200 करोड़ महिला के लिए, हो सकता है कि आप उसमें भी शामिल हों जिसमें आपको सरकार द्वारा मदद मिल सके और आप अपना उद्योग शुरू कर सकें। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर को दी। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आपको सरकार से मदद मिले और आप एक उद्यमी बने और कभी हम भी आप वीडियो के माध्यम से आपके बारे में परिचय दें लोगों को कि भाई इन्होंने ऐसे ऐसे शुरुआत की और इतना आगे बढ़ चुके हैं। फिलहाल अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।